दिस इज अंकित कुमार एंड आज के इस मॉड्यूल में देखेंगे ऑटोमेशन एंड एडवांस्ड स्कैनिंग टेक्निक। मॉड्यूल हमारा 9 रहेगा एंड आप इस मॉड्यूल का डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, बट हम आपको डायरेक्ट लेकर के चलते हैं टॉपिक पे। तो हम सबसे पहले इसमें समझते हैं ऑटोमेटिंग एनमैप विथ स्क्रिप्ट। पहला है अंडरस्टैंडिंग एनमैप ऑटोमेशन। देखिए, ऑटोमेशन एनमैप अलाउज फॉर स्ट्रीमलाइन्ड स्कैनिंग प्रोसेस enabling user to solve schedule scans and manage large network more efficiently। ओके, दूसरा बोल रहा है यूजिंग nmap स्क्रिप्ट इंजन। देखिए, nmap स्क्रिप्ट इंजन को हम NSE कहते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म हुआ NSE का ही फुल फॉर्म होता है nmap स्क्रिप्ट इंजन। ओके, बोल रहा है nmap script engine extends its allowing a user to run script for a specific task such as vulnerability discovery and network monitoring। ओके, थर्ड है हमारा क्रिएटिंग कस्टम स्क्रिप्ट। इसमें बोल रहा है यूजर कैन डेवलप देयर OWN script in low to tolerant scanning operations to meet a specific requirement, enhancing flexibility and adaptability। ओके, इधर थोड़ा मैं शायद ऑपरेशन, हाँ ठीक है, ऑपरेशन से चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। आगे है यूजिंग पाइथन एंड बेस फॉर नेटवर्क स्कैनिंग। अगर आप पाइथन को जानते हैं, पाइथन क्या है, तो आप अच्छा बात है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ पाइथन एक प्रोग्रामर लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसके हेल्प से हम कई सारे टूल्स, प्रोजेक्ट्स एंड कई सारे हम टूल्स बना सकते हैं, या फिर कह सकते हैं बहुत चीज़ बना सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। ओके, इसका डेफिनेशन बोल रहा है यूटिलाइजिंग बोथ पाइथन एंड बेस फॉर स्कैनिंग enhance network assessment कैपेबिलिटी। और बोल रहा है पाइथन्स रिच लाइब्रेरीज enable the creation of tailored scanning tools will best allows for automation in Linux। और बोल रहा है combining these two can streamline complex tasks and enhance our efficiency in network analysis। इसमें जो है 3 टू गोल्स दिया है, और इसमें पहला जो है वो बोल रहा है स्क्रिप्टिंग विथ पाइथन। देखिए, इसका डेफिनेशन बोल रहा है पाइथन ऑफर्स पावरफुल लाइब्रेरीज सच एज स्कोपी एंड nmap फॉर क्रिएटिंग कस्टम स्कैनिंग टूल्स। ओके, तो आप फर्स्ट जिसे स्क्रिप्टिंग विथ nmap हम देख सकते हैं, यानी स्क्रिप्टिंग विथ पाइथन है, तो पाइथन के साथ हम स्क्रिप्ट देख सकते हैं। आगे हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, तो बने रहिए। तो इसमें बोल रहा है बैश स्क्रिप्ट टेक्निक, जो है बैश स्क्रिप्ट कैन ऑटोमेट वर्जन वायरस स्कैनिंग टास्क इन लिनक्स environments, improving efficiency। ओके, एंड थर्ड जो बोल रहा है कॉम्बिनिंग पाइथन एंड बैश। इसका जो डेफिनेशन बोल रहा है वो बोल रहा है इंटीग्रेटिंग बोथ अलाउज फॉर कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन टास्क कोऑर्डिनेशन स्कैनिंग मेथड्स। ओके, तो ये रहा हमारा 3 गोल्स। अब हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे जो है सोडान फॉर इंटरनेट वाइड स्कैनिंग। देखिए, इसका जो अंडरस्टैंडिंग सोडान का बोल रहा है, वो बोल रहा है सोडान इज ए सर्च इंजन। दिस इज राइट, सोडान एक सर्च इंजन है। ओके, फॉर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस enabling user to discover vulnerability in system exposed to the internet।
सोडान एक सर्च इंजन है। बेसिकली अगर हम एक स्पेशल सर्च इंजन है, और जैसे हम डार्क वेब आप लोग जानते होंगे, जैसे डार्क वेब होता है, डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए कुछ अलग ब्राउज़र होता है एंड उसको सर्च करने के लिए एक अलग सर्च इंजन रहता है। सेम इसी प्रकार से सोडान एक सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। और याहू 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 भी शायद सर्च इंजन है, बट इसका याहू का कोई आइडिया नहीं है, बट लगता है मुझे सर्च इंजन ही है क्योंकि हम सुने थे। और बोल रहा है सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक डिवाइस, यूजर कैन perform target searching for device with a specific such as location or software type, facilitating their assessment. एंड थर्ड जो बोल रहा है, थर्ड लाइन में बोल रहा है डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। आप इसे भी पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल पर लेकर के चलेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो कुछ ही देर का है एंड थ्योरी ज़्यादा आदमी को जो है, ज़्यादा स्टूडेंट्स को थ्योरी समझना में थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। ओके, और चलिए हम देखते हैं। आगे बोल रहा है इंटीग्रेशन विथ मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ओवरव्यू। मेटास्प्लॉइट इज ए powerful penetration testing framework that integrate with virus scanning tools. Okay, what are using Nmap with Metasploit? Scans from Nmap can be imported into Metasploit, enhancing the efficiency of penetration tests. Okay, and next बोल रहा है creating exploits with scan data. इधर भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से, मुझे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है पढ़ने में, बट कोई नहीं, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का कोशिश करूँगा और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल। देखिए बोल रहा है कि ट्रैकवेस ऑन नेटवर्क सिक्योरिटी। ओके, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। बोल रहा है स्ट्रीमलाइनिंग स्कैनिंग प्रोसेस, ऑटोमेशन, रिडॉक्स मैनुअल एफर्ट एंड increases accuracy in network scanning, allowing security professionals to focus on critical threats. Okay, and second में बोल रहा है skill development. Mastering script in Python and Bash is essential for modern security assessment. EQPad, जिसे iPad भी बोलते हैं, user with the tools needed for effective automations. Okay, and third जो बोल रहा है इसका भी देखिए कि TechWS on नेटवर्क सिक्योरिटी का भी 3 पॉलिसी है, जिसमें थर्ड है हमारा कंटिन्यूज लर्निंग। आप लर्निंग के लिए थर्ड बांटिए, ऐसे तो ये पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। एंड आगे चलते हैं, आगे भी है फ्यूचर डायरेक्शन इन स्कैनिंग, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा, एआई के बारे में दिया गया है। एंड देखिए अब इधर एआई के बारे में दिया गया है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, या मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, देखिए इधर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई स्टूडेंट्सों का कुछ ख्याल होता है, क्या एआई इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी को भी लेकर के चला गया है? क्या इसमें जॉब्स नहीं है? तो लर्नर्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी का जॉब्स एआई क्यों ना आ जाए, या फिर एआई का फादर्स क्यों ना आ जाए, कोई इसका जॉब्स नहीं लेकर के जा सकता। अब क्यों? एआई कुछ ऐसा भी काम होता है जो एक साइबर सिक्योरिटी करता है, जो एक एआई नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम बोले तो सोशल इंजीनियरिंग एंड ह्यूमन माइंड खेलना, यानी देखिए एआई होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कभी भी सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है, वह एक ह्यूमन माइंड से कभी नहीं खेल सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं जो एक एआई के बस का बात नहीं है, उसे एक इंसान ही करेगा, हमारे जैसे और आपके जैसे ही साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट करेगा। ओके,
चलिए हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बताने से पहले इसे भी पढ़ लीजिएगा ऑन ऑटोमेटेड स्कैनिंग। चलिए हम प्रैक्टिकल पर चलते हैं और देरी नहीं, चलते हैं हम आपको काली लिनक्स मशीन पे लेकर के। हेलो स्टूडेंट्स, हम नेटवर्क स्कैनिंग करने के लिए यानी हमारा जो मॉड्यूल 9 है उसको प्रैक्टिकल करने के लिए आ गए अपने काली लिनक्स मशीन पर। और आपको मैं बता दूं कि पाइथन रिपोजिटरी आपको मालूम होना चाहिए, पाइथन एक रिपोजिटरी होता है। ओके, मैं आपको चलो पाइथन के बारे में कुछ नहीं करता हूँ प्रैक्टिकल, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज ना हो तो आपको दिक्कत कर सकता है, यानी आपको नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ अलग दिखाता हूँ, बट इसी मॉड्यूल का है, तो बने रहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो विक्टिम मशीन होगा मेटास्प्लोइटेबल 2, इसे हम ओपन कर लिए हैं एंड चलते हैं काली लिनक्स मशीन पर और हम टर्मिनल को कर लेते हैं ओपन। टर्मिनल को ओपन करने के बाद हम इसे कर लेते हैं जूम एंड इसे हम कर देते हैं क्लियर। क्लियर कर देते हैं। ओके, क्लियर करने के बाद हम एक कमांड्स डालेंगे, वो है हमारा sudo su। अब यह कमांड क्या करेगा, हमें एक रूट यूजर बना देगा, यानी एडमिन यूजर बना देगा। हम इधर से डालते हैं अपना पासवर्ड जो है हमारा काली, एंड सक्सेसफुली हम लॉगिन हो चुके हैं। अब अगर हम लिखते हैं nmap, इधर देखिए, इधर लिखे हम nmap, जो एक कमांड्स है, सॉरी टूल्स है। -s स्कैन करेगा और सबसे पहले सीन स्कैन करेगा, -o एंड x। उसके बाद हम एक फाइल का नाम दिए हैं, ओके, जो हमारे अभी इसी डायरेक्टरी होम काली में है, यह weekly-scan.xml, एंड अपना विक्टिम सिस्टम का IP एड्रेस दिए। एंड हम जैसे ही इंटर हिट करेंगे, हम जैसे ही इधर इंटर हिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन आ गया है। तो ये था हमारा नेटवर्क स्कैनिंग मॉड्यूल 9 का प्रैक्टिकल। मिलते हैं हम एक और नए सेशन के साथ।